प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्श्रेणी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो, जो आपकी हाई कोर्ट उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी निकल रखी है, उसके लिए तो आप सभी के लिए साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर हम सामान्य हिंदी से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं साथियों। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, दुनिया तुम्हें कहेगी तुम काबिल नहीं हो, तुम मुस्कुरा कर कहना, वक्त बताएगा साथियों। बिल्कुल। तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन है कि गणना की दृष्टि से संज्ञाएं कितने प्रकार की होती है? 2, 3, 6 या 8? जी हाँ साथियों, यहाँ पर बात हो रही है गणना की दृष्टि से। जी हाँ, गणना के आधार पर जो है ना, ये आपकी संज्ञाओं की बात करें तो यह आपकी 3 प्रकार की होती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अनिश्चयवाचक भेद किसका होता है? संज्ञा का, सर्वनाम का, विशेषण का या फिर क्रिया का? अनिश्चयवाचक जो भेद है साथियों, यह आपका किसका होता है? बिल्कुल सही बता रहे हो, सर्वनाम का होता है। तो सर्वनाम ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राम पुस्तक पढ़ता है में क्रिया है सकर्मक, अकर्मक, संयुक्त, पूर्वकालिक। राम पुस्तक पढ़ता है, इसके अंदर तो आपकी साथियों कौन सी क्रिया प्रयुक्त हुई है? बिल्कुल सही बता रहे हो आप, यहां पर सकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है। तो सकर्मक क्रिया ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। डाकिया चिट्ठी लाया वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद प्रयुक्त हुआ है साथियों? सकर्मक, अकर्मक, पूर्वकालिक, प्रेरणार्थक। डाकिया किया क्या साथियों? चिट्ठी लाया। बिल्कुल, डाकिया चिट्ठी लाया, इसके अंदर तो ये सकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है। तो सकर्मक क्रिया ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। निम्नांकित में प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है देना, सुनना, समझना, पढ़वाना। प्रेरणार्थक क्रिया का जो उदाहरण है साथियों, यह आपका कौन सा है? बिल्कुल साथियों सही बता रहे हो, ये तो अपना पढ़वाना है। तो पढ़वाना ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। व्याकरण की दृष्टि से इंद्रधनुषी शब्द है विशेषण, क्रिया विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम। व्याकरण की दृष्टि से इंद्रधनुषी जो शब्द है, यह साथियों आपका कौन सा है? बिल्कुल विशेषण है। तो विशेषण ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। कंधा का तत्सम शब्द है स्कंद, स्कंद, कक्षु, कंदु। क्या होता है साथियों? स्कंद नहीं होता, स्कंद होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पुलिस किस वर्ग का शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। कैसा शब्द है साथियों? तो यह आपका विदेशी मूल का शब्द है। तो विदेशी ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। कौन सा सद्भव? जी हां, कौन सा शब्द जो है ये आपका तद्भव है? रुक्ष, वृक्ष, पल्लव, खजूर। कौन सा है साथियों? जो आपका खजूर है ना, खजूर, यह आपका तद्भव शब्द है। तो खजूर ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। काम का तद्भव है कर्म, कारज, कार्य, कर्म। काम का तद्भव तो कर्म होता है साथियों। जो ऑप्शन नंबर आपका, माफ कीजिएगा साथियों, माफ कीजिएगा, बिल्कुल बिल्कुल, काम का जो तद्भव है ना, कर्म नहीं, कारज होता है। क्या होता है अपना? कारज होता है। तो कारज ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। कीर्ति शब्द का सही अर्थ है यश, रचना, कीर्तन, निपुण। जी हाँ, कीर्ति शब्द मतलब कि कीर्ति का सही अर्थ तो यश होता है साथियों। क्या होता है? यश होता है। बिल्कुल ध्यान में आपको जरूर रखना है। अगला क्वेश्चन है वकील किस भाषा का शब्द है? फारसी, अरबी, तुर्की, पुर्तगाली। जी हाँ,
वकील जो है ना, ये आपका अरबी भाषा का शब्द है, तो अरबी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। किस क्रम में देशज शब्द है? तमन्ना, भोंदू, अग्नि, अक्षी। देशज शब्द की बात करें साथियों तो यह आपका बोंदू है ना, बोंदू, यह आपका क्या है? देशज शब्द है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। व्याम शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होता है? व्या प्लस आम, वी प्लस याम, वी प्लस आयाम, वे प्लस आम। क्या होता है लाडलो? वी प्लस आयाम होता है क्या साथियों? बिल्कुल वी प्लस आयाम होता है, तो ऑप्शन नंबर यहां पर आपका नीचे दे रखा है, तो ये आपका राइट हो जाएगा। परोपकार में किस संधि का प्रयोग हुआ है? वर्दी संधि, गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि। परोपकार के अंदर जो है साथियों, यह तो आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, यह आपकी गुण संधि का क्या है? यहां पर प्रयोग हुआ है, तो गुण संधि ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। उद उपसर्ग वाला शब्द है, उत्साह है, उपहार, आदेश, दुर्गुण। उद उपसर्ग वाला जो शब्द है ना, यह आपका उत्साह है साथियों, तो उत्साह है ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। अनर्थ शब्द में उपसर्ग है अन, ए, अन, अनर। अनर्थ शब्द में उपसर्ग की बात करें साथियों हम, तो यह आपका कौन सा है? अन उपसर्ग है, तो अन ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अनुचित शब्द में उपसर्ग कौन सा है? अनुचित आपका अनुचित जो आपका शब्द है, इसमें कौन सा उपसर्ग है बताओ? अन, अनु, अन, ए। अनुचित के अंदर हम बात करें साथियों तो यह आपका अन उपसर्ग है, जो आपका हलंत लगा हुआ अनना, तो यह आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अनुपम शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है? क्वेश्चन साथियों ऐसे ही आएंगे, अन, अन, अनु, अनूप। जी हाँ, इसके अंदर भी आपका अन उपसर्ग ही जुड़ा हुआ है साथियों, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। प्रत्यय की दृष्टि से असंगत विकल्प को चुनिए। हथ प्लस ओड़ी हथौड़ी, अणु प्लस इक आणविक, सांप प्लस ओला संपोला, भाग प्लस एड़ी भगेड़ी। मतलब कि ये आपका प्रत्यय है साथियों, बिल्कुल आपको अनुचित मतलब कि असंगत की बात हो रही है, यहाँ पर गलत कौन सा दे रखा है? तो राइट आंसर हो जाएगा हथ प्लस ओड़ी हथौड़ी। हथौड़ी के अंदर साथियों ओड़ी प्रत्यय नहीं होता, यह आपका बिल्कुल क्या है? गलत है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस शब्द में तदित प्रत्यय जुड़ा हुआ है? नैतिक में, लड़ाकू में, चढ़ाई में, लगाव में। किस में लगा हुआ है साथियों? नैतिक में लगा हुआ है, तो नैतिक ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। किस शब्द में एरा प्रत्यय नहीं है साथियों? कमेरा, सपेरा, ममेरा, सवेरा। जी हाँ, एरा प्रत्यय जो है ये नहीं की बात हो रही है ना, तो यह आपका कहां पर नहीं है? ये सवेरा में नहीं है साथियों, तो सवेरा ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में कृत प्रत्यय नहीं है साथियों? दानव, लड़ाकू, करणीय, मारक। जी हाँ, दानव जो है ना, या इसके अंदर आपका कृत प्रत्यय नहीं है, बाकी सभी में है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। बीमार शब्द के सही पर्यायवाची हैं। अरे बीमार के जो सही पर्यायवाची हैं ये अस्वस्थ, रुग्ण, व्याधिग्रस्त, ये आपके बिल्कुल क्या है? सही हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 2 के रूप में। अगला क्वेश्चन है साथियों यहां पर आपके लिए कि घोर शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? कठिन, निश्चित, सहज, दुर्बोध। जी हाँ, बिल्कुल घोर शब्द का जो पर्याय होता है यह आपका कठिन होता है साथियों, तो कठिन ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर चीज आपकी होगी मेरे दोस्त,
बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। लक्ष्य तो एक ही है, इस बार साथियों फोर्थ ग्रेड जो एग्ज़ाम है उसको हमें फतह करना है। बिल्कुल, इसी के साथ साथियों हम आगे बढ़ते हैं। और अभी तक साथियों आपने 10 मॉडल पेपर परचेज नहीं किए हैं ना, तो आपके लिए साथियों हम लेकर आए हैं 10 मॉडल पेपर, वो भी व्याख्या सहित आपको मात्र 99 रुपये में मिल रहे हैं। तो फटाफट आपको परचेज जरूर से करना है। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हिमायती शब्द का अर्थ क्या है? बर्फीला, पक्षपाती, पक्षद्रोही या आयातित? जी हाँ, हिमायती शब्द का जो अर्थ होता है यह आपका क्या होता है साथियों? यह आपका पक्षपाती होता है। तो पक्षपाती ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। सुधाकर का पर्यायवाची शब्द है रसाल, प्रभा, शशांक, मल्ले। क्या होता है साथियों? शशांक होता है। सुधाकर का पर्यायवाची क्या होता है? शशांक होता है। तो शशांक ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। खल शब्द का अर्थ है, खल जो आपका शब्द दे रखा है इसका अर्थ क्या होता है? साधु, दुष्ट, चालाक, सज्जन। क्या होता है साथियों? दुष्ट होता है। तो दुष्ट ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। अनुकूल का विलोम है, अरे अनुकूल का विलोम तो प्रतिकूल होता है ना। बिल्कुल, अनुकूल का विलोम तो प्रतिकूल होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है यह आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर के रूप में हो जाएगा। कोप शब्द का विलोम शब्द है रोष, कुपित, कोपन, कृपा। कोप शब्द का विलोम जो है यह आपका क्या होता है? कृपा होता है साथियों। तो कृपा ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। आवश्यक शब्द का विलोम शब्द बनाने के लिए कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त होगा साथियों? ए, अन, अना या अन्य? तो आवश्यक शब्द का विलोम बनाने के लिए साथियों हमें किसका उपयोग करेंगे? अन उपसर्ग का उपयोग करेंगे। तो क्या लग जाएगा? आवश्यक में अन लगाएंगे तो अनावश्यक हो जाएगा, जो आवश्यक का क्या होता है? विलोम होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। विरोधी शब्द का, जी हां, विरोधी शब्द का विलोम होगा वाहक, अवरोधी, शत्रु, समर्थक। विरोधी शब्द का जो विलोम होता है यह आपका क्या होता है लाडलो? बिल्कुल, यह तो समर्थक होता है। तो समर्थक ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। पीयूष का विलोम शब्द है अमृत, विष, क्षीर, नीर। क्या होता है साथियों? विष होता है। पीयूष का विलोम विष ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। माता पिता का संतान के प्रति प्रेम इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है प्रेम, श्रृंगार, वात्सल्य, करुणा। माता पिता का संतान के प्रति प्रेम होता है ना, इसे साथियों हमें अरे प्रेम नहीं कहते हैं, करुणा भी नहीं कहते हैं, फिर क्या कहते हैं? श्रृंगार भी नहीं कहते, तो फिर आपका क्या कहते हैं? वात्सल्य कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हल्के में मत लीजिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में छप सकता है। बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर 3 वात्सल्य जो है यह आपका सही हो जाएगा। जिसे मापा न जा सके वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा है? अप्रिमेय, अप्रतिभ, अप्रतिम, अविकल्प। जी हाँ, जिसे मापा न जा सके उसे तो हमें अपरिमेय कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। जो वचन से न बताया जा सके वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है अनिर्वचनीय, वचनीय, अवचनीय या फिर बेवचनीय। जो वचन से न बताया जा सके उसे हमें अनिर्वचनीय कहते हैं साथियों। तो अनिर्वचनीय ऑप्शन नंबर 1 आपका यहां पर सही हो जाएगा। सावन शब्द का हिंदी शुद्ध रूप क्या होता है? तो सावन को साथियों हम श्रावण कहते हैं, जो ऑप्शन नंबर 4 में बिल्कुल आपका करेक्ट दे रखा है, यह आपका शुद्ध है। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है?
कनिष्ठ, स्पष्ट, गरिष्ठ, वरिष्ठ। कौन सा है साथियों यहाँ पर आपका? बिल्कुल स्पष्ट जो है ना, ये आपका शुद्ध शब्द है, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है समाधि, कवयित्री, श्रृंखला, उज्ज्वल। जी हाँ, श्रृंखला जो है ना, श्रृंखला ये शुद्ध है, बाकी सभी आपके अशुद्ध हैं साथियों, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? इनमें से साथियों अशुद्ध जो शब्द है ये कौन सा है? 53 सही है, अजमाइश जो है ना ये गलत है, अंत्याक्षरी सही है, छिपकली भी सही है, तो यही आपका अशुद्ध है और यही आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। बिल्कुल। जो आज देखकर मुंह फेरते हैं उनका देखने का नजरिया बदल देंगे, बस एक बार सिलेक्शन हो जाने दो, बस एक बार सिलेक्शन हो जाने दो। तो सिलेक्शन की दौड़ के अंदर साथियों आप भाग रहे हो, तो बिल्कुल आपको बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहना है। और अभी तक साथियों आपने चैनल को यार सब्सक्राइब नहीं किया तो ईमानदारी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को भी लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। ऐसी ही बेहतरीन क्वेश्चनों की जो क्लास है ये हमेशा साथियों सुबह 8 बजे आपको देखने को मिलती है और हमेशा शाम को 8 बजे जो है ये लैब असिस्टेंट की क्लास होती है। यदि आप या फिर साथियों आपका कोई भाई बंधु तैयारी कर रहा है लैब असिस्टेंट की, तो उनको भी आप अवगत करा सकते हो। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं साथियों फटाफट। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यांशों में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? जी हाँ, श्री कृष्ण के अनेक नाम प्रमुख हैं। श्री कृष्ण के अनेक प्रकार के नाम हैं, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। तो यहाँ पर शुद्ध की बात हो रही है ना, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, ये साथियों आपका क्या है? बिल्कुल बिल्कुल शुद्ध है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? हमारे प्रांत के लोग मेहनती हैं, वह अपना चश्मा भूल गया, मोहन और उसका पुत्र व्यस्त है, मैं तुझे बता दूंगा। तो यहाँ पर अशुद्ध वाक्य की बात करें साथियों हम, तो ये आपका दे रखा है ना कि मैं तुझे बता दूंगा, ये अशुद्ध है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसा पहले रहा करता था वाक्य में काल है वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, हेतु, हेतुमत, भूतकाल। कौन सा है साथियों? बिल्कुल आपका भूतकाल है, तो भूतकाल ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। इनका असर भी पड़ रहा है, इस वाक्य में कौन सा काल है? तो इसके अंदर तो अपना सामान्य वर्तमान काल है साथियों, तो सामान्य वर्तमान काल ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। कलेजे के दो टुक करना का आज से है कठिनाई पैदा करना, टुकड़े टुकड़े करना, मन को कष्ट पहुंचाना, दिल की चीरफाड़ करना। कलेजे के दो टुक करना मतलब कि साथियों मन को कष्ट पहुंचाना, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मुहावरे और लोकोक्ति के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है साथियों? जी हाँ, सही की बात हो रही है यहाँ पर, तो ये भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं, ये आपका उचित है और बाकी सभी आपके गलत है, तो ये आपका राइट हो जाएगा। लंगोटी में फाग खेलना मुहावरे का सही अर्थ है दरिद्रता में आनंद लूटना, मौज मस्ती करना, आनंदमय जीवन जीना, दयनीय होना। लंगोटी में फाग खेलना मतलब कि दरिद्रता में आनंद लूटना, ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। फूले न समाना मुहावरे का अर्थ है बहुत फूल कर मोटा होना, जगह कम होना, सामान का फूल जाना, बहुत प्रसन्न होना। फूले न समाना मतलब कि साथियों बहुत प्रसन्न होना, ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। टोल टैक्स अंग्रेजी शब्द का हिंदी पारिभाषिक शब्द क्या होता है? तो टोल टैक्स का तो साथियों अपना क्या होता है? पथकर होता है, तो पथकर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम साथियों 50 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, तो बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? अर्धशासकीय पत्र के अंत में अधोलेख के रूप में लिखा जाता है भवदीय, सादर प्रणाम, आपका पुत्र आदि, या भवदीय की जगह आपका सद्भावी।
क्या लिखा जाता है साथियों? बहुधीय की जगह आपका सद्भावी लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल क्या है, सही आंसर आपका हो जाएगा साथियों। जी हाँ, इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं साथियों। वापस मिलेंगे शाम को 8 बजे आपकी लैब असिस्टेंट की राजस्थान जीके की क्लास के साथ। तब तक अपनी तैयारी में जुड़े रहिएगा। और साथियों, अभी तक आपने इस टेस्ट सीरीज को परचेज नहीं किया तो मात्र 99 रुपये में आप कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।